हम मना नहीं करते, हम भी लगवाते हैं आश्रम पर रक्तदान शिविर, हम भी लगवाते हैं, हम भी रक्तदान करते हैं, हम भी रक्तदान करवाते हैं। पर निवेदन है, रक्तदान से भी सबसे बड़ा एक दान और है, अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त का दान। रक्तदान से भी बड़ा एक दान और है, अपने बुजुर्ग माँ बाप को थोड़ा सा वक्त देना प्रारंभ करो, थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो, अपने बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। जब आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठोगे तो वो माँ बाप को अच्छा लगेगा, वो माँ बाप को भी अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने मुझे वक्त दिया। दो रक्तदान तुम भी करो, हम भी करते हैं, रक्तदान करना चाहिए, किसी के काम आएगा, कोई के दुख में काम आएगा, कोई बीमारी में काम आएगा, रक्तदान जरूर करो, रक्तदान करना चाहिए। पर जिस माँ बाप ने तुम्हारे शरीर में रक्त दिया है उस माँ बाप को थोड़ा सा वक्त का दान देना चाहिए। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है, समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलो, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते हैं तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है पोषक। दूसरे नंबर पर आता है तोषक, जो अपने माँ बाप के लिए भोजन भी देता है, दवाई भी देता है और खड़ा रहता है। चिंता मत करो पापा, क्या हो गया, अभी लेकर चलता हूँ, अभी मैं तुमको ले जाता हूँ, आओ पापा मैं चलता हूँ। मम्मी चिंता क्यों करती हो? इसको कहते तोषक। पहले नंबर पर है पोषक, दूसरे नंबर पर है तोषक, तीसरे नंबर पर है पोषक। दिन भर माँ बाप को पोसता ही रहता है, जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तीसरे नंबर पर है पोषक, जो कोसता रहता है। और चौथे नंबर पर है खोसक, जो माँ बाप की जितनी प्रॉपर्टी मिले, जमीन मिले, सामान मिले, सब अपने जेब में खोसता ही रहता है, उसको कहते हैं खोसक। निवेदन है, 4 तरह के बेटे में सबसे कम बेटे मिलते हैं तोषक, जो माता पिता को भोजन भी दे, दवाई भी दे, पानी भी दे और उनसे प्रेम की बात कर कर उनके बुढ़ापे के समय में अपना समय देकर उनको बल भी प्रदान करे। वो तोषक कठिन है, पोषक बनना सरल है। अरे गुरुजी हमने 4 काम वाले लगा के रखे हमारे माँ बाप के लिए, अरे गुरुजी टाइम पे उनकी बहू भोजन दे देती है, अरे गुरुजी टाइम पे उनको हम दवाई गोली दे देते हैं। तो हमने पूछा तुम टाइम पे सब दे देते हो पर अपने माँ बाप को टाइम देते हो? थोड़ा दुकान से आया करो तो 15 मिनट बैठा करो, ऑफिस से आया करो तो 20 मिनट बैठा करो, थोड़ा समय दिया। पत्नी को देते हो, बच्चों को देते हो, तो बुजुर्ग माँ बाप को भी। बूढ़े माँ बाप को
तुम्हारा रक्त नहीं, बुजुर्ग माँ बाप को तुम्हारा वक्त चाहिए कि थोड़ा सा वक्त लो, थोड़ा सा, बहुत बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बस उनको थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा देव समय, थोड़ा सा। अपने देवाधिदेव महादेव को भी क्या चाहिए तुमसे? शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे जल दो, धन दो, दौलत दो, संपदा दो, सत्ता दो, वैभव दो, प्रतिष्ठा दो। शिव जी ने नहीं कहा कि 1.25 लाख बेलपत्र दो। शंकर जी ने नहीं कहा कि मुझे इतना करोड़ों का धन दो। शंकर जी ने कहा कि मुझे अपना थोड़ा सा समय निकाल, और जितना समय तू मेरे लिए निकालेगा, तेरे दुख की घड़ी में उतना समय निकाल कर मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। समय दो, थोड़ा सा समय दीजिए। आप आए हो प्रयागराज की भूमि पर, किसके लिए आए हो? गंगा मैया का स्नान कर लिया, त्रिवेणी का संगम का स्नान कर लिया, हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर लिया, वट वृक्ष का दर्शन कर लिया, नाग वासुकी का दर्शन कर लिया। फिर क्या आपने सोचा मैं थोड़ा सा समय निकाल कर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठूंगा? लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे बैठना मिलेगा, कहीं पर भी बैठूंगा। उसके लिए जा रहा हूं, और जब उसके लिए समय निकाल कर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए समय निकाल कर मेरे दरवाजे पर खड़ा है। जाऊंगा मैं उससे जाकर मिलूं तो सही, उससे बोलूं तो। मेरा तू ही तो हमदर्द जिससे हर दर्द कहता, हम कहें तो किससे कहेंगे? उसी से तो जाकर कहेंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर, गीता जी में भगवान कहते हैं मेरे मंदिर तक चलकर, मेरे पास तक जो 2 कदम चलकर आता है, उसके दरवाजे तक मैं 1000 कदम चलकर जाता हूँ, 1000 कदम चलकर जाता हूँ। जो मेरे पास आया है उसके यहाँ तो मुझे जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। उसके पास जाऊंगा और दिल से कुछ कहूंगा तो वो स्वीकार तो करेगा। जाऊंगा ही नहीं तो फिर सुनेगा कैसे? अच्छा बोलो ईमानदारी की बात, घर पर पड़े पड़े कह रही हो मेरा पेट दुख रहा भगवान, पेट दुख रहा भगवान। बहू कह रही मम्मी जा, मैं बुला दूं इनको, डॉक्टर को दिखाया, रहने दे, पेट दुख, मम्मी चली जाओ, पूरी रात से दुख रहा है, सवेरे हो गए, जाओ। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, रात भर दुखा, दिन भर दुखा, दूसरी रात। फिर कहा मम्मी तुम चली जाओ डॉक्टर को दिखाने, या मैं इनसे कहकर बुलवा दूं डॉक्टर को। अब ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। या तो तुम चली जाओ डॉक्टर के पास, या डॉक्टर को मैं घर बुला दूं। डॉक्टर को घर कब बुला सकते हो? जब डॉक्टर से तुम्हारी अच्छी पहचान हो तो फोन लगाओगे, आ जाएगा। पैसे तो लेगा, 200-500 रुपए जो भी लगते होंगे वो ले लेगा, दवाई गोली के जो भी होंगे, पर आएगा कब? जब पहचान। नहीं तो आधी रात के 12-1-2 बजे डॉक्टर को बुलाओ तो सही, पहचान होगी तो आएगा। मम्मी चली जाओ डॉक्टर के पास। नहीं, घर में तड़प रही हो और मन
अर्थात डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, उसी तरह शिव पुराण कहती है अगर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत हार चुके हो, तो जाओ ना शंकर के मंदिर, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो सर, जाओ। प्रयागराज में शिव महापुराण की कथा आई है, जब इतनी तकलीफ हो रही है तो एक बार जाती क्यों नहीं हो? जाओ डॉक्टर के पास जाओ, बैठो 3 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इलाज करवा लो। और देखो मम्मी, हमारी पहचान है डॉक्टर से। मैं गई थी पिछले साल कुंभ के मेले में, पहचान करके आ गई थी। तुम बोलो ना तो डॉक्टर को यहाँ बुला सकती हूँ। और जब सास का पेट दुखा और तुमने एक बेलपत्री चढ़ाकर जल चढ़ाकर जो सास को दिया, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच गया। तकलीफ दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे को, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे को, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। कहो आएगा, दुख मिटाएगा, तकलीफ मिटाएगा, और उसके चरणों की सेवा करते चरण कर। देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना।
तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा ओ महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
तेरे संग में गौरव राजे, तेरे संग में गौरव राजे, तेरे संग में गौरव राजे, तेरे संग में गौरव राजे। अब आके दर्श दिखा जा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को हृदय से प्रार्थना करो, दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनय करो। ये पवित्र कथा प्रयागराज की पवित्र धरा पर चल रही है। आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा। 2 दिन की कथा और रही है, कल और परसों। कल कथा की क्या रहेगी, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। टीवी पर आस्था चैनल पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। और यहाँ कल की कथा तो वही 1 से 4 है। परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। तो आप और हम सभी कथा का लाभ लेंगे। 2 दिन की कथा और है, बड़े भाव से श्रवण करें। ये कथा 31 जनवरी को विराम होगी। फिर 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद में 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। 15 फरवरी को ग्रीन शिवरात्रि आप और हम सब मनाएंगे। 24 फरवरी से 2 मार्च तक सिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। सिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में 24 फरवरी से 2 मार्च तक कथा रहेगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भुसावल में महाराष्ट्र में रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान,
10 मार्च से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र, 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर अहमदनगर महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव आप लोगों को कहना है। जहाँ जगह मिली है वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, साथ में बोलिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल का, वेश है मंगल का, शमशान शमशान ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर जो संपूर्ण दुनिया का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले ऐसे भगवान शिव है जो नित्य आनंद सुख प्रदान करते हैं। पार्वती जी के हाथ में एक छोटा सा कंकर रूपी शंकर है।
किसी को माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी किसी को भी नहीं देख रहे हैं। पार्वती जी का ध्यान कहीं पर नहीं है, माँ जगत जननी कहीं नहीं देख रही है, किसी से और पार्वती जी का स्मरण नहीं, केवल कंकर शंकर पर भगवान शिव के उस स्वरूप पर पार्वती जी का ध्यान, केवल स्वरूप पर पार्वती जी का स्मरण। जब शिव मंदिर में जाएं, भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाएं, शिव की भक्ति करने के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाने